हाय, आई एम शिवानी अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्लब। आज की वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता का 2019 का पेपर ले रहे हैं। इससे पहले 3 वीडियो हमने 20-20 क्वेश्चन के पोस्ट कर दिए हैं, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। हमारी वीडियो की खासियत ये है कि इसमें एक्यूरेसी आपको 100% मिलेगी, तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मतलब 61st क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सुनकर आपको याद हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के किस नगर में आवासीय कार्यालय खोला गया है? एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, इसने नई दिल्ली में आवासीय कार्यालय यानी होम ब्रांच कह सकते हैं, वो खोला है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। अगला प्रश्न है, भारत में पोखरण में दूसरी बार भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कितने वर्ष बाद किया गया? तो पोखरण में दूसरी बार जो ये भूमिगत नाभिकीय परीक्षण था, ये 24 वर्ष बाद किया गया। पोखरण कहाँ स्थित है? पोखरण राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सतह से सतह पर मार करने में सक्षम प्रक्षेपास्त्र है? तो सतह से सतह पर जो मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है उसे पृथ्वी का नाम दिया गया है, यानी उसका नाम पृथ्वी है। तो पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र जो है वो सतह से सतह पर मार करने में समर्थ है, सक्षम है। CSIR के प्रथम निदेशक जो हैं प्रोफेसर शांति स्वरूप भटनागर हैं। CSIR के प्रथम निदेशक प्रोफेसर शांति स्वरूप भटनागर हैं। भारत में सबसे पहले भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया गया था? माफ़ कीजिएगा, 18 मई 1974 को किया गया था। भारत में सर्वप्रथम भूमिगत नाभिकीय परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया था। सर्वप्रथम भूमिगत नाभिकीय परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया था। फिर से सुन लीजिए, सर्वप्रथम भूमिगत नाभिकीय परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था। उपभोक्ता संरक्षण परिषद के 2 भाग होते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का कार्यालय मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण यानी कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट ग्रीवियंस सेल जो है उसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। उपभोक्ता विवाद निवारण हेतु प्रथम सीढ़ी कौन सी होती है? तो इसमें जो है सबसे पहले स्टेप पर हम उपभोक्ता जिला फोरम में अपनी समस्याओं को दर्ज कराते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू नहीं होता? तो कुछ जम्मू और कश्मीर जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू नहीं माना जाता। राज्य आयोग के सदस्यों में महिला सदस्यों की कितनी संख्या होनी जरूरी है? तो राज्य आयोग के सदस्यों में 1 महिला सदस्य होना अति आवश्यक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1986 में पारित किया गया। और किस दिनांक, अगला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है, 24 दिसंबर 1986 में लागू किया गया। देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के कितने सारे प्रश्न आए हैं। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कितने अध्याय हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट अधिनियम है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार इसमें 8 अध्याय हैं, तो ध्यान रखिएगा। जो 93 वाला है उसमें आपके 8 चैप्टर्स हैं। अगला है IBRD क्या है, किससे संबंधित है? तो ये जो है विश्व बैंक है। IBRD विश्व बैंक है। संक्षिप्त रूप से NHRC क्या सूचक है? देखिए NHRC जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कहते हैं, और उसके 1993 संशोधन के अनुसार उसमें 8 चैप्टर हैं जो अभी हमने पढ़ा था। तो थोड़ा सा मतलब को रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो आराम से और इंटरेस्टिंग वे में याद हो जाएगा। भारत की संसद ने मानवाधिकार संरक्षण विधेयक, देखिए अभी आया था ना,
तो मानवाधिकार संरक्षण विधेयक कब पारित किया? तो संरक्षण विधेयक जो है वो 1993 में पारित किया। और मैं एक क्वेश्चन और जोड़ना चाहूँगी इसमें अपनी तरफ से कि जो मानवाधिकारों की घोषणा है वो 1948 में की गई थी। तो ये हमारे 80 तक क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चन और पीछे के क्वेश्चन अगली वीडियो में मिल जाएंगे। एक वीडियो छोटी इसलिए बनाते हैं ताकि आप बोर ना हो और आप सुन कर याद कर लें। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी आती है, कुछ है, तो आप निसंकोच विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी ऑन माई नंबर 9149227725। ये पूरी तरह से फ्री है। आपकी क्वेरीज लेकर हमें बहुत खुशी होगी। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय। ऑल द बेस्ट।